नमस्ते बच्चों। अमू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। आप लोगों के लिए आज ना एक बड़ी मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। कौन सी? अभी बताती हूँ। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई कहानी दादाजी का अजगर। इन्होंने ये कहानी द स्नेक ट्रबल लिखी थी इंग्लिश में। इसका हिंदी रूपांतरण करके मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस इंग्लिश कहानी को द स्नेक ट्रबल मैं सुना चुकी हूँ इंग्लिश में, लेकिन मुझे बहुत लोगों के ये रिक्वेस्ट आए कि इस कहानी को हिंदी में भी सुनाइए। मैंने कहा क्यों नहीं, तो इसलिए चलिए मैं आपको सुनाती हूँ दादाजी का अजगर। अब ये रस्किन बॉन्ड जो हैं, ये अपनी अधिकतर कहानियां अपने और अपने दादाजी के बारे में लिखते हैं, क्योंकि इनका बचपन इनके दादाजी के साथ देहरादून में बीता। तो वो लिखते हैं कि जब वो छोटे से थे, अपने दादा और दादी के साथ रहते थे, तो दादाजी का जो खास शौक था पालतू जीव पालने का। तरह तरह के अजूबे अजूबे पालतू जानवर पालते थे। अगर वो अजूबे जानवर आप सुनेंगे तो चौंक ही जाएंगे। अरे कुत्ते बिल्ली तो सब पालते हैं, वो बंदर, बड़ा सा तोता, कछुआ, शेर का बच्चा तक पाला था। तो इस कहानी में एक बार दादाजी बाजार गए। देहरादून के बाजार में दादाजी को घूमते घूमते एक आदमी सांप का नाच दिखाता हुआ दिख गया। दादाजी के मन में क्या आया, उन्होंने उस आदमी से कहा, भैया ये जरा अपना ये सांप मुझे बेच दो। वो आदमी राजी हो गया और दादाजी ने उस आदमी से उसके उस सांप को, अजगर था, खरीद लिया। दादाजी जानवरों से इतना प्यार करते थे तो उनका प्यार जानवरों तक शायद पहुंच जाता था। जानवर भी उनको कुछ नहीं उनका बिगाड़ते थे। दादाजी ने वो अजगर लिया, अपने गले में लटका लिया शंकर भगवान की तरह, और चल पड़े। अब बाजार में जो देखे वो हैरान, ये दादाजी को देखो सांप गले में लटका के जा रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा। दादाजी लेकर घर पहुंचे खुशी खुशी। जैसे ही घर पहुंचे, घर में जो टूटू बंदर था उनका दूर से दरवाजे से उसने जब देखा सांप लेके दादाजी आ रहे, इतने डर के चीखा, ची 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 चीखता हुआ वो कूदता फाता भाग गया घर के अंदर। पोपोए तोता था, उसने भी सांप देखा, वो भी टैं 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 चीख मारता हुआ, फड़फड़ाता हुआ अंदर उड़ने लगा। दादाजी सांप को लेकर मेरे साथ जैसे ही अंदर गए, कमरे में दादी निकल आई कमरे से बरामदे में, और दादाजी के गले पे सांप लटका देखकर तो वो बेहोश होते होते बची। क्या सांप को गले में लटकाया है, हटाओ हटाओ सांप हटाओ। कुछ भी अकल नहीं है, काट दिया तो, जहरीला हुआ तो क्या होगा। अरे अपनी नहीं तो घर में जो लोग हैं उनकी फिक्र करो। कुछ सोचा है? सांप ने अगर बंदर को खा लिया या पोपोए को खा लिया तो क्या करोगे? तुम्हारे पालतू ये हैं, सांप के नहीं है। कुछ भी बिना सोचे समझे करते रहते हो। खूब चिल्लाने लगी दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतने सारे पालतू जानवर घर में हैं, किसी को भी ये अजगर निगल लेगा और पता भी नहीं चलेगा। तुरंत जाओ इसको वापस बाजार में रख के आओ। उस आदमी को पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है, सांप लौटाओ और तुरंत आ जाओ। अब दादाजी क्या करते, गए वापस। मैं भी गया, जाके अब बाजार में उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, उस आदमी का कहीं अता पता नहीं। सांप वाला गायब। दूसरों ने कहा कि वो तो बोल के गया है कि वो अब गांव जा रहा है। गांव जा रहा है, अब सांप का क्या करे। दादाजी वापस फिर से सांप को लेके घर आ गए, उस अजगर को लेकर। अब दादी ने कहा चुपचाप उसको बाथरूम के अंदर बंद करो, जब तक कि उसका इंतजाम कुछ नहीं करते हो। फेंक दो घर के बाहर, ऐसी जगह फेंको जहां से ये लौट के ना आ सके।
दादाजी ने कहा सोचने का वक्त दो, सोचने का वक्त दो, अभी बाथरूम में मैं इसको रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ। और जाकर मैं और दादाजी ने उसे बाथरूम के बाथटब में डाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दिन जब हम सुबह निकले अपने अपने कमरों से, तो सोचा कि अब इस सांप को जरा दूर कहीं जाकर फेंक के आए। बाथरूम का दरवाजा खोला, अजगर नदारद। मेरी तो चीख ही निकल गई, दादाजी अजगर कहाँ गया? हमने तो इसको यहीं छोड़ा था। देखा खिड़की खुली थी। अब हम दोनों बाहर भागे। भाग में दादी ने सुना, बोली जान के खिड़की खोली थी, खुली छोड़ी थी। तुम लोग चाहते थे कि ये बच के निकल जाए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वो अजगर चाहिए, ढूंढ के लाओ मेरे सामने, और मेरे सामने घर से बाहर कहीं इसको डाल के आओ। अब मैंने और दादाजी ने तो पूरा बगीचा छान मारा, इतना बड़ा बगीचा, इधर देखा उधर देखा, सब जगह देखा, कहीं पे भी वो नहीं मिला। अब दादी चिल्लाने लगी, रूबी आने वाली है 2 दिनों में, ऐसे ही वो परेशान है तुम्हारे पालतू जानवरों से, ये सांप का सुन लेगी तब तो वो अंदर ही नहीं घुसेगी, उल्टे पांव भाग जाएगी। दादाजी ने सोचा सही कह रही है, रूबी तो बहुत डरती है। अब क्या करते, बगीचे में सांप मिला नहीं, अजगर मिला नहीं। दोनों वापस आ गए और दादाजी ने कहा मुझे लगता है ये रेंगता हुआ कहीं दूर निकल गया है, अब दिखाई नहीं तो फिर है ही नहीं, फिर घर के अंदर कैसे आएगा। दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई बात, लेकिन क्या करती, कहां से निकालती अजगर। खैर 2 दिन बाद रूबी आ गई, रूबी बुआ आ गई। अब रूबी बुआ जब आई, उनका तो इतना सामान देखकर समझ में आ गया कि ये तो बहुत दिनों के लिए रहने आई है। और रूबी बुआ तो हंसते हंसते घर में घुसी, लेकिन उनको इन सारे जानवरों से इतनी चिढ़ थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि दादाजी की ये जान थे। अब टूटू बंदर इतना शैतान था कि जैसे ही रूबी बुआ उसकी तरफ देखती तो उसको वो मुंह चिढ़ाने लग जाता, तरह तरह के मुंह बनाता, जीभ निकालता और चिढ़ाता, और रूबी बुआ गुस्से से भुनभुनाती रहती। सारे समय यही सब चलता रहता। ऊपर से ये तोते की चिल्लाहट सुन के बोलती मेरे तो कान ही फट जाएंगे, पता नहीं कैसे तुम लोग इस घर में रहते हो। रूबी बुआ अपने कमरे में गई आराम करने की, मैं जरा बदल के आती हूँ कपड़े अपड़े, दूर से सफर करके आई है, लखनऊ से आई थी। और अचानक चीखते हुए वो बाहर निकली, सांप सांप सांप। सांप सांप कहाँ आ गया? हम लोग तीनों भागे, दादा दादी और मैं। रूबी बुआ के कमरे में जाकर क्या देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर शीशे के सामने कुंडली मारे वो अजगर बैठा है और शीशे में अपने आप को निहार रहा। दादी का तो गुस्से से बुरा हाल। किसी तरह बड़ी चालाकी से दादाजी ने उस अजगर को शीशे के एक डब्बे में बंद किया और फिर से बाग में छोड़कर आ गए। अब शीशे के डब्बे में तो बंद किया था ये सोचकर कि अजगर उसके अंदर है, बाग में जाकर डब्बा खोला, देखा अजगर है ही नहीं उसमें, फिर अजगर नदारद। अब दादा मेरी ओर देख रहे हैं, मैं दादाजी की ओर देख रहा हूं, कर तो कुछ नहीं सकते। दादी को बोला फेंक दिया बाहर, अब वो लौट के नहीं आएगा। अब रूबी बुआ चली गई रहने के बाद, और उन्होंने ये कहा कि मेरे घर तुम लोग कितने दिन नहीं आए हो, अब तुम लोग को मेरे घर आना ही है। स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी, हम लोगों ने लखनऊ जाने की योजना बना ली। सब के सब उस दिन देहरादून एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुझे तो ट्रेन का सफर बहुत पसंद था। दादी बोली ये सारे जानवरों का इंतजाम तो हो रहा है, अब नया जानवर खरीद के मत लाना। दादाजी ने कहा ये पपाया का क्या करोगी? अरे पपाया मेरे साथ जाएगा। दादी का प्रिय जो था, पपाया को भरा एक बास्केट में, टोकरी में, चल पड़े हम लोग सब। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, काफी भीड़ थी, लोग
इंतजार कर रहे थे गाड़ी के छूटने का। हम सब लोग चढ़ के बैठ गए रेल के डब्बे में, अपनी हमारी सीट बुक थी, रिजर्व थी, हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब वहां पहुंचकर भी ये पोपय जी ने हंगामा मचा दिया। दादाजी जब रेलवेज में काम करते थे, पोपया उनके साथ रहता था और ट्रेन की सीटी की नकल इतनी अच्छी करता था कि समझ ही नहीं आता कि सच में ट्रेन की सीटी बज रही है, गार्ड की सीटी बज रही है, कि ये पोपय महाराज अपनी सीटी बजा रहे हैं। अब वहां पहुंच गया और ट्रेन को देखते ही वो सीटी मारना उसने शुरू कर दिया। लोगों ने समझा गार्ड ने सीटी बजा दी, प्लेटफॉर्म से जल्दी जल्दी भागे। चढ़ने के बाद देखा है ये तो अभी समय नहीं हुआ, पता किया, पता चला ये तोते महाराज का कारनामा है। गुस्से में ये उतर आए। ऐसा 2 बार 3 बार हुआ। लोग बड़े नाराज हो गए, बार बार बेवकूफ बना रहा है ये तोता हम लोगों को। और जब सच में गार्ड ने विसल बजाई ट्रेन छूटने से पहले, बहुतों ने सोचा ये तोता ये कारनामा कर रहा है और गाड़ी में नहीं चढ़े। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, भाग के उनको चढ़ना पड़ा। खैर, हम सब अपने अपने सीट पे बैठ गए। दादी ने कहा, भाई मैं तो बहुत थकी हूँ, सुबह से मैंने बहुत नाश्ता बनाया है, अब तो मैं सोऊंगी। मैंने कहा, मुझे तो लगी है भूख, नाश्ता कहाँ है? बोले, भाई बहुत कुछ बना के लाई हूँ, समोसे, पकोड़े, लड्डू, ढेर सारा सामान सब टोकरी में रखा है। मुझे तो भूख नहीं है, मैं सोने चली, तुम दोनों अपना निकाल के जब मर्जी खा लेना। मैंने टोकरी खींची, जैसे ही उसका ढक्कन खोला, फन जल्दी से ढक्कन बंद किया। दादाजी ने भी देख लिया, दादा ने मेरी तरफ देखा, मैंने दादाजी की तरफ देखा। ये अजगर कहाँ से कुंडली मारकर उसी टोकरी के अंदर छुप के बैठ गया जब दादी जी पैक कर चुकी थी सब सामान। हम लोगों को किसी को समझ में नहीं आया। दादाजी ने फुसफुसाकर मुझे कहा, कहना नहीं, दादी समझेगी, जानबूझकर हम लोग इसको लेकर आए। अब हम लोग चुपचाप उस टोकरी को बंद किया और हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गाड़ी बड़ी तेजी से भाग रही थी। अचानक कुछ बाहर लोगों का शोर सुनाई दिया। दादाजी और मैं निकल कर बाहर गए तो पूछा, क्या बात है? तो एक यात्री ने कहा, बाथरूम में सांप है। और सांप तो सांप, कितना बड़ा सांप, पानी की टंकी के ऊपर कैसे फन लेकर बैठा हुआ है। दादाजी को तो होश उड़ गए। अच्छा, सांप है, चलो जरा मैं देखूं। दादाजी और मैं दोनों जल्दी गए और जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बैठे थे अजगर महाराज, वहां झूम रहे थे बैठे हुए। दादाजी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ इशारा किया कि इसको धीरे धीरे हम लोग को छुपा के पकड़ना है। हम लोग सोच ही रहे थे कि इसको किसमें छुपा के पकड़े। सोचा कि दादाजी के पास एक कपड़ा है, उसी में पकड़ लेंगे। सोचकर हम दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला अंदर जाकर पकड़ने के लिए, अजगर महाराज नदारद, सांप नदारद। इधर देखा, झांका खिड़की के बाहर, कहीं कुछ पता नहीं। वापस हम लोग अपने सीट पर आ गए। लोगों ने भी देखा सांप चला गया। लोगों ने कहा, चलो खिड़की से बाहर निकलकर चला गया होगा, छुट्टी मिली। दादाजी और मैं एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। रात को चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई, चेन खींची गई और गाड़ी रुक गई। दादाजी ने बोला, अब इतनी रात को क्यों गाड़ी रुकी, जरा पता करके आता हूँ। गाड़ी पता करने गए तो किसी ने कहा, ड्राइवर के केबिन में जाकर देखिए क्या है। पहुंच गए ड्राइवर के केबिन तक। जाकर क्या देखते हैं, ड्राइवर डर के मारे कांप रहा है और वही अजगर चारों तरफ से उनके पैर पर लिपटा हुआ आराम से बैठा है। दादाजी ने जैसे ही देखा, दादाजी ने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने अजगर को खींचकर छुड़ाया और दादाजी तो रेलवेज में उन्होंने काम किया था, उन्होंने गाड़ी का ब्रेक छोड़ा और गाड़ी दौड़ा दी। इतनी तेजी से दौड़ाई
ड्राइवर तो कांप रहा था, देख रहा था कि कैसे मैंने वो सांप अपने हाथों में पकड़ कर रखा है। धीरे धीरे मैं टोकरी लाया, सांप को उस टोकरी के अंदर डाला और जाकर चुपचाप हम लोग अपने सीट पर बैठ गए। लखनऊ समय से आधे घंटे पहले पहुंच गए। दादाजी ने इतनी तेज गाड़ी दौड़ाई। रूबी बुआ वहां खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। वो खुशी के मारे समय से पहले पहुंच गई थी। हम लोग को दिखा, सामान उतारने में मदद की और इतनी बड़ी टोकरी देखकर बोली, अरे इतनी बड़ी टोकरी, इसमें क्या लाए हैं सब आप लोग? दादी ने कहा, इसमें तेरे पसंद की सारी चीजें बना के लाई हूँ। लड्डू, गुलाब जामुन, समोसे सब लेके आई हूँ। हाँ, मैं खाऊं, अभी मुझे खाना। जैसे ही ढक्कन खोलने लगी, दादाजी ने हाथ उसका फट से पकड़ा। घर जाकर आराम से खाना, हाथ धोकर खाना। मैं समझ गया, बुआ अगर ढक्कन खोलती तो उसमें लड्डू और समोसे के पहले क्या मिलता? अजगर। और अजगर हमारे साथ लखनऊ पहुंच गया। टोकरी लेकर अंदर जाने से पहले चुपचाप आंखें बचाकर सबकी दादाजी वो टोकरी लेकर बाहर गए और न जाने अजगर को कहां पर खोल के भेज दिया और टोकरी लेकर वापस आ गए। ये तो कहानी थी दादाजी के अजगर की। मजेदार थी ना? कैसे कैसे पालतू जीव पाल के रखे थे। आप कभी अजगर उठाओगे अपने हाथ में? कहानी अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा तो सारे चैनल की जानकारी आपको मिल जाएगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे बने रहिए, खुश रहिए।